हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 के रिजल्ट को लेकर के झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर दी है आज, और सरकार चाह रही है कि सितंबर तक सभी का ज्वाइनिंग भी हो जाए। आइए देखते हैं सरकार ने क्या पूरे विवरण के साथ अपील की है। ये सरकार का अपील है, जो अंग्रेजी में था उसको मैंने गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। विषय है 2024 के एसएलपी संख्या 4194 परिमल कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मौलिक उल्लेख के अनुरोध के लिए पत्र। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक क्या होना चाहिए उसके अनुरूप ये जो है किया गया है। इसमें टोटल क्या लिखा हुआ है, डिटेल से एक एक करके हम पढ़ देते हैं। यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त मामला माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित WPC संख्या 2785/2023 में दिनांक 20/12/2023 के अंतिम निर्णय और आदेश के से उत्पन्न एक SLP है। वर्तमान पत्र प्रतिवादी द्वारा 3 सितंबर 2024 से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष मौखिक उल्लेख की मांग करते हुए दायर किया जा रहा है। 3 सितंबर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे स्पष्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है। इस संबंध में कहा गया है कि यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष 26 अप्रैल 2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दिया था कि झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो शुरू हो रही है 27 अप्रैल 2024 को जारी रहेगा, लेकिन इसका परिणाम इस माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसी के अनुसरण में प्रतिवादी ने दिनांक 26/4/2024 के अंतिम निर्देश संशोधन की मांग के लिए झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणामों की घोषणा की अनुमति देने के लिए 2024 का IA 154497 दायर किया था। बताया था कि मामला आखिरी बार 19 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने मामले को 3 सितंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है। आप जान रहे हैं 30 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी गई है। वर्तमान मामले में तात्कालिकता यह है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के लिए कुल 50,000 पद, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के जो है 29,175 पद, जो टोटल 50,000 है उसमें ये तोड़ मरोड़ किया गया है, स्वीकृत किए गए थे। ठीक है। अब देखिए, टोटल पदों की बात की जा रही है, जिसमें 26,000 पहली मर्तबा अभी परीक्षा ली गई है। आगे लिखा गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय 6ठी से 8वीं सहायक अध्यापक पद पर आगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। वर्तमान में सहायक आचार्य नियमावली प्रभावी है तथा भविष्य में इस पद पर सीधी भर्ती ही की जाएगी। यदि स्थगन आदेश नहीं हटाया गया तो झारखंड राज्य नए शिक्षकों की नियुक्ति करने में असमर्थ होगा, जिससे बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा का गुणवत्ता से समझौता होगा। कहने का मतलब RTE 2009 के तहत सरकार ने अपील की है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। और उसके अनुसार अब ये समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। दोस्तों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य की भर्ती झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के परिणाम रोकने से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कामकाज बाधित होता है, जिसका सीधा असर कक्षा 1 से 8 में नामांकित कई छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है। परिणामों की घोषणा में देरी से शिक्षक छात्र अनुपात खराब हो जाएगा, जो कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित वांछित स्तर से नीचे चला जाएगा। इससे
राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और समग्र शिक्षण वातावरण प्रभावित होगा। झारखंड के इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मामले को सूचीबद्ध किया जाए और सुनवाई की तारीख तय की जाए, पहले से प्रस्तावित किया गया, ताकि प्रतिवादी राज्य दिए गए स्थगन को खाली कराने के लिए दबाव डाला जा सके। क्या कहा गया है कि पहले से प्रस्तावित किया गया ताकि प्रतिवादी राज्य द्वारा दिए गए स्थगन को खाली करने के लिए दबाव डाला जा सके। और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26/4/2024 द्वारा, आगे भी लिखा हुआ है कुछ, यह जानकारी और आवश्यक रिकॉर्ड के लिए धन्यवाद। देखिए, इसमें खास करके आपको स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई है कि जो सुनवाई की तारीख है वो जल्द से जल्द तय की जाए, जिसमें झारखंड सरकार उस स्थगन के प्रतिवाद में अपना पक्ष रख सके। ठीक है। और देखिए, सवाल ये है कि सरकार ने मांग किया है RTE 2009 के तहत कि अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो ये 1 to 8 के छात्रों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो है बिल्कुल जो है नकारात्मक जो है यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब है सुप्रीम कोर्ट, जब RTE की बात की गई है तो ये तुरंत जो है एक्शन में आएगी और ये पहले ही इसकी जो है सुनवाई होगी और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से न्याय करेगी। और रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के सरकार का ये जो है बहुत ही अच्छी पहल कर सकते हैं। दिनांक 2/8/2024 का ये जो लिखा हुआ है कोने में, तो कहने का मतलब है कि जल्द से जल्द सरकार चाह रही है कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और नियुक्ति जो है सितंबर तक की जाए। क्योंकि देखिए, अब कहेंगे आप कि अगस्त में आचार संहिता लागू हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आचार संहिता लागू हो रहा है, कम से कम रिजल्ट जारी हो जाए और इस झारखंड सरकार में, उसके बाद इससे चुनाव सामने है, चुनाव में पुनः जो है सरकार बनेगी और उसके बाद जो है इसका नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है क्लियर किया जा रहा है। इस मामला को जो विरोध प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर सुप्रीमो ये कैंडिडेट परिमल कुमार द्वारा सीटेट को नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाना है और एक तरफ सरकार चाह रही कि जल्द से जल्द इसकी जो है शिक्षकों की सहायक आचार्य की जो 26/1 है इनकी नियुक्ति की जाए, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। सीटेट को अब परीक्षा में शामिल किया जा चुका है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो मिलेंगे हम पुनः जब कोई नई खबर आए, जो भी सूचना होगी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इससे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।